नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अब देश के अन्य राज्यों के साथ हरियाणा में भी दिखने लगा है। प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई जहां रोक दी गई थी, तो वहीं घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी भी प्रभावित है। इसका असर फूड कारोबारियों पर हो रहा है। वहीं ढाबों और रेस्टोरेंट्स के पास कुछ दिन का ही स्टॉक बचा है। घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी पहले जो 1-2 दिन में हो जाती थी, अब 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब डिलीवरी के 25 दिन बाद दूसरी बुकिंग हो रही है। ऐसे में खाली सिलेंडर लेकर लोग एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं। वहीं गैस की उपलब्धता को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो चलिए, गैस संकट जिस तरीके से हरियाणा में चल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये गैस संकट किस तरीके से हरियाणा में इस वक्त है। अहम बैठक की गई है गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की है और तमाम जरूरी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में। तो गैस सिलेंडर को लेकर यह अहम बैठक की गई है। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही है। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि अहम बैठक में क्या कुछ हुआ। बैठक में मिडिल ईस्ट की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर फैली अफवाहों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा की गई है। अधिकारियों ने सीएम को ताजा हालातों के बारे में बताया है। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। लगातार यही दावा किया जा रहा है। ऑयल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। तो गैस सिलेंडर को लेकर यह अहम बैठक की गई है। क्या कुछ बैठक में हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी बाधित है। आपको बता दें, सरकार ने एलपीजी गैस की आपूर्ति बने रहने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, उसको लेकर रसोई तक भी अब यहां पर परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की जा रही है। वहीं भिवानी में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। भिवानी की गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली। लोग गैस की बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार करते नजर आए। इस दौरान एजेंसियों का सर्वर भी डाउन हो गया, जिससे गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में लगे लोगों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा, जिसके कहते 5 से 7 दिनों से चक्कर काट रहे हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गैस बुक करवाने आए हैं, ऑनलाइन बुक करवा रहे हैं तो फोन नहीं मिल रहा। यहाँ पे आ रहे हैं तो ये ऑनलाइन बुक करवाओ, वैसे पर्ची कटवानी है तो पर्ची काट नहीं रहे ये, और फोन मिल नहीं रहा। घर में गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब सरकार कह रही है हर आदमी को सिलेंडर देंगे। 25 दिन पूरे होने के बाद भी नहीं मिल रहा। ऐसे लग रहा है कि आपस में कुछ कालाबाजारी या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो सरकार इस पे संदेह संज्ञान ले और अपना जो भी सुविधा हो वो एमएलए या एमपी जो भी कर सके वो उसका निवारण करे। समस्या तो बहुत ज्यादा है। जब गैस ही नहीं है तो घर में खाना पीना नहीं, वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे पकाएंगे आप कुछ बताओ। हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ। कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। बुक नहीं हो रहा। समस्या पता नहीं क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहा, ये भी नहीं कर रहे, कहीं नहीं चल रहा, कुछ नुका नेट ही नहीं चल रहा। कल भी सारा दिन फोन में करती रही, पहले बुक हो जाएगा नहीं होया। बस वो नंबर मिला, कई बार तो नुका दे केवाईसी को नहीं हो रहा, फिर ये आऊँ से ये नुका से केवाईसी हो रहा है। ये सारे नुकान लग रहे, कुछ नहीं चल रहा, यहाँ भी कुछ नहीं चल रहा। और 2 दिन हो गए मन तो चक्कर काटती। मैं इसलिए आया था क्योंकि मैंने अपनी गैस बुक करवाई थी 4 तारीख से, और 4 तारीख के बाद आज 11 तारीख हो गई। मैं डे बाई डे वेट कर रहा था कि मेरी गैस कब घर पे आए कब आए, लेकिन वो नहीं आई। तो मैं
हार था कि यहाँ आया और मैंने यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया और मुझे बिठा के उन्होंने दिखाया कि आपकी गैस तो बुक है। 1 महीने के बाद मैंने बुक करवाई थी और वो बुक है, लेकिन हमारे सर्वर डाउन चल रहा है। सर्वर जैसे भी चलेगा हम आपकी गैस दे देंगे। तो इन्होंने 1 घंटे से मेरे देख रहा था, सर्वर डाउन था, मेरे सामने ही कर रहे थे काम, सर्वर डाउन था। जैसे ही इन्होंने कंप्यूटर इनका चला और मैच ही मेरी पर्ची इन्होंने काट के दी, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी मारामारी हो रही है। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन बुकिंग कराते थे, अब 3-4 दिन से वो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है, मतलब बता नहीं सकते, इतनी भारी परेशानी है कि सिलेंडर बिल्कुल घर में ख़त्म हो चुके हैं और खाना बनाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है, छोटे-छोटे बच्चे हैं। गैस की समस्या आ रही है, गैस के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, गैस कहीं मिल नहीं रही। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी अमित श्रीवास्तव रेवाड़ी से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, रेवाड़ी में गैस स्टॉक को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। मेरे पीछे ये देखिए ना, इंडियन की गैस एजेंसी, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए, हर कोई चाहता है कि वो गैस सिलेंडर लेकर जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और अमूमन जैसा कि हरियाणा हो या फिर देश के अलग राज्य हो, अमूमन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह हालात कहीं न कहीं अच्छे नहीं है और हर कोई चाहता है कि वो अपने घर पर सिलेंडर स्टॉक कर जाए। वहीं इसके अलावा काला बाजारी की खबरें भी लगातार मार्केट में सामने आ रही है, क्योंकि हमने भी सुबह जब कुछ लोगों से बात की, यदि आपको सिलेंडर लेना तो आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, और यदि आप ब्लैक में खरीदना चाहते हो तो आपको घर बैठे सिलेंडर मिल जाएगा। जहां विपक्ष की ओर से तमाम तरह की धांधलियों के आरोप लगाए जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं सरकार का ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम रेवाड़ी की सेक्टर 5 की मार्केट में खड़े हुए हैं और ये इंडियन गैस एजेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की मारामारी है। हर कोई बस यही चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है और उसको लगता है कहीं ना कहीं लंबा युद्ध खींच सकता है, ऐसे में बड़ी सबसे बड़ी बात है कि हर कोई स्टोर करके रखना चाहता है। अमूमन हमने देखा कि अमूमन ये किल्लत नहीं थी, यहाँ पर कहीं भी भीड़ नहीं दिखती थी, लेकिन जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध चला हुआ है, कहीं ना कहीं लोग, हर कोई यही चाहता है कि लंबा युद्ध खींच सकता है, उसके चलते हर कोई चाहता है कि अपने घर पर सिलेंडर रखे, ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी न हो। तमाम तरह की शिकायतें भी आई कि उनको मैसेज नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की अनेक दिक्कतें सामने, लोगों से भी बात करेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं। आप सिलेंडर बुक करने के लिए आए हैं जी? जी, सिलेंडर बुक करने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी भीड़ लग रही है, परेशानी चल रही है पूरी। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहे, ब्लैक में भी नहीं मिल रहे, कैसे भी नहीं मिल रहे, चोर बाजारी चल रही है सर यहाँ। आपने कब बुक कराया था सिलेंडर को? बुक तो हो ही नहीं रहा है, ओटीपी तो आ ही नहीं रही है। तो अब घर पे किस तरह की कोई दिक्कत? घर पे ये दिक्कत है कि सिलेंडर खत्म हो चुका है, लावनी का टाइम चल रहा है, घर परिवार पूरा परेशान है, हर तरीके से पूरी दिक्कत चल रही है। देखिए, आपने सुना कि दक्षिण हरियाणा कहीं ना कहीं सरसों की कटाई का काम चल रहा है, हर कोई वहां पर बिजी है, क्योंकि किसान एरिया, किसान लगातार अपने खेतों में कहीं ना कहीं काम करते दिखाई दे। लेकिन अब काम छोड़कर उनको सिलेंडर की गैस सिलेंडर लेने की लाइनों में लगना पड़ा है। उनका यही कहना है कि घर पर सिलेंडर नहीं है, इसके चलते घंटों से लाइन में लगते हैं, बावजूद उसके नंबर नहीं आता। ऐसा अमूमन रेवाड़ी में एक एजेंसी के ऐसे हालात नहीं, किसी भी एजेंसी पे आप जाएंगे इसी तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे, लोग परेशान हैं। लेकिन सवाल यही है कि जहां एक और आरोप ये लगाए जाते हैं कि पूरे प्रदेश में काला बाजारी है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में हो। लेकिन जब आप एजेंसी पर पहुंचेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनका दर्द आपको समझ में आएगा, उनकी पीड़ा समझ में आएगी, वो घंटों लाइन में लगते हैं, बावजूद इसको सिलेंडर नहीं मिलते। ऐसे में जमीनी स्तर की बात करते तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। और आप तस्वीरों में भी देखें किस तरह से लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आखिर कब इनको सिलेंडर मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या जो इनकी ओर से बताई गई कि ओटीपी जो एक गैस बुकिंग के लिए आता है वो भी नहीं आ रहा है। ऐसे में गैस बुकिंग कैसे होगी? तमाम ऐसी शिकायतें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये भी है, एक लोगों में डर है युद्ध के चलते, कहीं यदि युद्ध लंबा चलता है तो उनको आने वाले समय में ज्यादा बिल्कुल डर होना स्वाभाविक भी है। अमित, देखिए बैठक की गई सीएम सैनी की तरफ से, तमाम समीक्षाएं की गई है कि जिले में और पूरे राज्य में गैस का पर्याप्त स्टॉक है या नहीं, लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयावह रूप ले लेती है तो क्या सरकार के पास वैकल्पिक कदम है, और अगर है तो वो क्या है? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ओटीपी की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वो समस्या कब तक दूर होगी? लगातार रसोई पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, होटल संचालक अपने कारोबार को बंद करने को मजबूर हो गए हैं।
यहाँ पे जो एजेंसी संचालक है वो भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर ग्राउंड स्थिति क्या है, आखिर वो क्या कहते हैं। जी सर क्या कहेंगे स्थिति को लेकर, कैसे हालात है? कंट्रोल में है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि लोग ज्यादा इमीडिएट जो है ना ये टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा एकदम बुक करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा वेबसाइट पे दिक्कत आ रही है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो डीएसी नंबर आ जाता है, सारा ऑनलाइन बुक है। और जितने भी सिलेंडर है वो डेली खपत है अपनी परिवार की, डेली सिलेंडर मिल रहे हैं सब। पहले कितने सिलेंडर आपकी एजेंसी से सप्लाई होते, अब कितने चल रहे, मांग कितनी चल रही है? अभी जैसे डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही गाड़ी आ रही है। डिमांड के अकॉर्डिंग भी जो लोग हैं उसी तरीके से पहले जो डिमांड थी उसके हिसाब से गाड़ी आती थी, अभी भी गाड़ी आ रही है। और अभी भी सिलेंडर से पिकअप में जितने भी सिलेंडर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थोड़ी सी वो है कि जो स्लो हो जाती है साइड, डीएसी नंबर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। और मैक्सिमम लोगों को जैसे सुबह जब मैं आया काफी लोग यहाँ से सिलेंडर लेके अपने घर जाते हैं। फिर दिक्कत क्या है, लाइनें लंबी क्यों और पैनिक क्यों है लोगों में? क्या लोग स्टोर करना चाहते हैं पहले से? हाँ, तो में क्या हो रहा है कि जिसके पास 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर, वो सोच रहे हैं कि भाई पहले लोग एक सिलेंडर ये था कि भाई अगले महीने में बनवा लेंगे। 25 दिन की कैपेसिटी लगाई है, सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये अच्छा अवेलेबल। ठीक है ये थे अमित। इंडियन गैस जी यही कहना है कि अवेलेबिलिटी पूरी है और कहीं ना कहीं दावा यही किया जा रहा है कि उनको समय पर सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन लोग स्टोर करना चाहते हैं, इसके चलते उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानेंगे आखिर वो क्या कहते हैं। सर किस तरह की दिक्कत आ रही है? सुनो, दिक्कत ये आ रही है जी, ऑनलाइन बुक नहीं होता। और ये आपके वो दूसरा, इनसे भी मैं बोला कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरे को बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा बुक करा दे। बोला नहीं, बैठ जाए, 1 घंटों में बैठे रहो, फिर भी बात ना करे। ये सब 2 नंबर का काम चल रहा है यहाँ रेवाड़ी के अंदर। गदर है ज्यादातर गना वो इसके अंदर बाबूजी ये इसमें है, एक बात ब्लैकमेल कर रहे हैं सरेआम। देखो, ये नंबर है डीएससी मेरा नंबर नोट कर, 945। ये 5 मिनट तक भेजो ये आवाज में। तो ये हमने बुक करवाया सिलेंडर, हमने नियम नहीं करे, हमने बुक भी नहीं करवाया। और बुक नहीं करवाने के बाद भी ना हमारी इनवॉइस भी कट गई, ऑटोमेटिक सिलेंडर भी कोई और ही लेगा, किसी और ही ने बुक करवा दिया ना, हमारे से ओटीपी मांगा है। ऐसे हम एक नहीं है, 1 2 3 4 10 ऐसे ग्राहक हैं जिनका सिलेंडर अपना बुक हो गया और अपना पी इनवॉइस भी कट गई, डीएससी नंबर भी हमारा अल्टरनेट हो गया। देखिए इन लोगों ये का सबसे बड़ी ये काला बाजारी चल रही है, काला बाजारी। पता है ये नहीं है, हमने ठीक है। ऊपर से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको हिसार, जहां पर हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, हिसार में एलपीजी को लेकर क्या कुछ स्थिति? हिसार, कुलदीप अनम्यूट कर लीजिए एक बार खुद को। कुलदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे कुलदीप से। तो आपको बता दें, कई शहर बेहाल हैं। हरियाणा का इस बार बुरा हाल हो रहा है एलपीजी गैस की वजह से। स्टॉक में नहीं है एलपीजी सिलेंडर। मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है वो अब रसोई तक आ पहुंची है। आपको बता दें, लोग लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए मजबूर होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। गैस संकट से निपटने की अब क्या तैयारी है, ये इस वक्त बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री सैनी की द्वारा भी लगातार समीक्षाएं की जा रही है। तो कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में भी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनें लगी नजर आ रही है। आपको बता दें, गैस एजेंसियों का सर्वर डाउन है। बुकिंग नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं लोग गैस की बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार करते नजर आए। लोग इजराइल का युद्ध ईरान के साथ हुआ है, जिसके कारण यहाँ गैस किल्लत
बनी हुई है। अगर भारत देश की बात करूं, अगर जिला चरखी दादरी की बात करूं तो गैस किल्लत के कारण यहां लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए एक बार कि बहुत लंबी लाइन गैस एजेंसी पर लगी हुई है और लोग अपनी पर्ची कटवाने के लिए यहाँ लाइनों में सुबह से खड़े हुए हैं। और अगर बात करूं लोगों की, तो लोगों से भी बात करेंगे कि जो गैस की किल्लत चल रही है उसके कारण कितनी खासी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। जो 60 रुपये गैस पर बढ़ाए गए हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे, क्या कुछ परेशानी आ रही है आप? देखो जी, परेशानी जो है वो तो होगी, जो हमने जो लगेगा वो देना पड़ेगा, और क्या कर सकता है आगे। कितनी देर से लाइनों में खड़े हो? और लंबी लाइन पहले लाइनें नहीं लगती थी, अब लाइनें लग रही क्या? हाँ, 1 घंटा हो गया जी। लगातार लाइनों में खड़े हैं और आप के परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि 60 रुपये जो बढ़ाए हैं या फिर लंबी लाइनें लगी हुई हैं उसको लेकर क्या कहें? भाई गैस का समस्या हो रही बारी में, इस समस्या का कोई तो हाल जल्दी से जल्दी निकाला जाओ तो ये बढ़िया है। 60 रुपये भी गलते बड़े हैं, गरीब खातर तो ये भी ज़्यादा है। जो पहले लाइनें नहीं लगती थी, अब जो लाइनें लगातार लग रही हैं उसको लेकर यो भी गलत है बाबू जी। ये मान लो काम धंधा वाला तो जिस तरह सुबह 6 बजे निकला है वो कितना आगे पर्ची कटवा होगा। पहले OTP आता था, उसके बाद में ये होता था। क्या अब भी SMS आ रहे हैं या नहीं आ रहे? SMS तो बाबू जी नहीं आ रहे हैं बताइए। तो उसके बिना पर्ची कैसे कर? ये जो मान लो दिक्कत इनके कंप्यूटर में हो या इस बात का तो हमें पता नहीं है भाई। ये जो एक कॉल लेने गई थी कि भाई तुम आ जाइए, पहले घंटे मारो जब आई हो, इतना ना आई हो, ये बात है। लगातार जो गैस की किल्लत बनी हुई है उसको लेके भी लोगों से और भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का उनका सामना करना पड़ेगा। कितनी देर से यहाँ लाइनों में खड़े हुआ? 2 घंटे से। क्या कुछ परेशानी आ रही है? ये मैसेज नहीं आ रहा जी फ़ोन पे। बिना मैसेज के क्या पर्चियाँ नहीं काटी जाती? नहीं काटी जाती जी। और जो गैस के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या परेशानी कर रहे हैं लोगों का कहना है कि लाइनों में लगे हैं, कोई ना कोई तो उसका विकल्प सरकार देखे कि लोगों को किल्लत ना हो। स्टॉक बाकायदा 80% जो ईरान और खाड़ी के देशों से जो हमारा गैस आती है उसको लेकर भी उनका यही कहना है कि कोई ना कोई विकल्प देखे। ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो गैस के दाम बढ़े हैं उसको लेके भी परेशानी है और किल्लत को लेके सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। चरखी दादरी से चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुट। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक। 4 करोड़ 17 लाख रुपए की बचत, अधिकारियों को मंजूर हुए टेंडर गुणवत्ता के साथ लागू करने के आदेश। राज्यसभा चुनाव को लेकर जींद में हुई इनेलो की बैठक। पार्टी अध्यक्ष अभय चौटाला का हुड्डा पर तंज का, सोच समझ कर देना चाहिए बयान, चुनाव में हुड्डा ने की बीजेपी की मदद। हरियाणा में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू LPG की आपूर्ति सामान्य, हरियाणा सरकार ने जारी किया बयान। सीएम सैनी ने कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तो देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार जंग जारी है, ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में प्रदेश में कमर्शियल LPG की जो स्टॉक है वो यहाँ पर ख़त्म बताई जा रही है। सप्लाई जहाँ रोक दी गई तो वहीं घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी भी प्रभावित हो रही है। लगातार हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, बने हुए हैं हमारे साथ। कुलदीप, हिसार में इस वक्त क्या स्थिति LPG सिलेंडरों को लेकर? बिल्कुल, हिसार में जो है LPG को लेकर लगातार लोग सुबह से लाइनों में खड़े, और मेरे पीछे आप तस्वीरें में देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर का स्टर दिख रहा है ये जो है गैस एजेंसी का जो है सप्लाई सेंटर है। यहाँ से जो है सिलेंडर लोगों को दिए जाते हैं और अब कुछ ही देर पहले इसको यहाँ बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग
यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इनके पास देने के लिए सिलेंडर नहीं है। इसके साथ ही साथ दूसरी एजेंसियों की बात की जाए तो बुकिंग को लेकर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन और या फिर नंबर से है जो है लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति भी बनी हुई है। लोग एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं सिलेंडर लेने के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी देर से आप खड़े हो सिलेंडर के लिए? 1.5 घंटा हो गया। तो आया सिलेंडर? नहीं आया जी। क्या जवाब क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं आपकी पर्ची नहीं आई पीछे से। अच्छा, और में मैसेज आ गया, यहाँ पे देखो, ये सवेरे मैसेज आया इनका। अच्छा। और ये कह रहे पीछे पर्ची नहीं आई, पर्ची आएगी मेरे पास जब सिलेंडर दूंगा। तो कितने बजे आकर बैठे थे आप लाइन में? मैं आ गया 10 बजे आ गया था यहाँ पे। पहले भी आए थे कभी? आज कल भी आया था। क्या जवाब नहीं? बोले अभी नहीं मिलेगी, कल आओ। अच्छा, फिर ये बुकिंग नंबर ये आ गया, मैसेज आ गया। तो आज अभी क्या कह रहे हैं, देंगे? नहीं देंगे आज। अच्छा, आज फिर कल के लिए टाल दी? हाँ, बोले पर्ची नहीं आई अभी तक। चलिए कुछ और लोग भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, आप भी सिलेंडर लेने के लिए आए थे जी? क्या मिल रहे हैं सिलेंडर? क्या नहीं मिल रहे हैं। वो ना कापी पिछले महीने सिलेंडर भरवाया था ना, तो वो हमारी कापी यहीं रह गई। अब कापी कह रहे हैं नहीं मिले। हम बोले और निकाल के दे तो नहीं मिल रही है कापी। अच्छा। तो बोले इसका कोई संविधान बाद में देखेंगे। तो अच्छा। बोले हमारा तो सिलेंडर खत्म हो रखा है, अब घर पर भी चाहिए सिलेंडर। कितने चक्कर लगा चुके इधर? ये कल आए थे, आज आ रहे। तो कल भी आए थे आज? हाँ। अब कोई जवाब नहीं मिल पा रहा? नहीं, सिलेंडर अब कह थे, बोले मुझे नहीं पता। फिर हमको कुछ मिल ही नहीं रहा जवाब, ना कापी मिल रही है हमारे को। अब सिलेंडर के लिए खड़े हैं। तो घर पे अब सिलेंडर नहीं है? नहीं। कहीं और से भी आपने पता क्या मिल पा रहा है कहीं? नहीं, मैं यहीं से ले जाते हैं हम। अच्छा। यहीं से ले जाते हैं सिलेंडर, हर महीने यहीं से मिल जाते, ले खुद ही ले जाते हैं हम। लेकिन अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। तो अभी कुछ बांटे, कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं आए थे सिलेंडर। और जिसकी पर्ची आ रही है उनको तो दे रहे हैं, जिसकी पर्ची आ रही है ना उनको दे रहे हैं। चलिए मेरे पीछे आप मैं दिखाना चाहूंगा जो ये शटर आप बंद है, ये एजेंसी के कर्मचारी यहाँ से जो है बंद करके चले गए हैं, क्योंकि लोगों को देने के लिए उनके पास सिलेंडर नहीं है। और जो है डेली यहाँ लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे, सुबह से ही लाइन यहाँ पर लग जाती है। और आज जो है जब सिलेंडर मिलते नहीं देख तो धीरे धीरे कर लोग जो है अपने घर को चले गए हैं और सुबह फिर जो है यहाँ आकर लाइन लगेगी। अब बिल्कुल देखिए, गैस संकट के बीच जो सबसे बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती होती है वो कालाबाजारी रोकने की चुनौती है। उसको लेके धरातल पर कुलदीप क्या कुछ एक्शन लेता हुआ प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो कालाबाजारी लोग करते हैं, खासतौर पर जो संचालक हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और लोगों को सही समय पर एलपीजी प्रोवाइड करवाया जा सके? देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई है। लगातार कल भी हमारी मुलाकात हुई थी डीएफएससी से, डिस्ट्रिक्ट जो फूड सप्लाई ऑफिसर है जिनके नेतृत्व में ये सारी सप्लाई होती है, उनसे बातचीत हुई थी। उनकी तरफ से कहा गया कि हम जो है एजेंसियों से लगातार बात कर रहे हैं, तमाम नोडल अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है और जो है एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की सप्लाई में जो है दिक्कत ना आए। अब हालात ये है कि जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जहां सप्लाई आती थी और जैसे ही लोगों की भीड़ देखी तो वो गाड़ी आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, जो है वो सिलेंडर की गाड़ी भागकर जो है भगा कर ले गए हैं कर्मचारी। क्योंकि जिस तरीके से लोग हावी हो रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए, वहीं कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी अपना ऑफिस भी बंद कर यहाँ से चले गए हैं। लेकिन कालाबाजारी की अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों की ये शिकायत है, बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि उनके बिना बुक करवाए ही उनका सिलेंडर बुक हो जाता है और फिर डिलीवर भी हो जाता है। जब वो एजेंसी में इस को लेकर पूछताछ करते हैं तो कहीं किसी तरह की कोई जवाब उनको नहीं मिलता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये दिक्कत का, कर्मचारी हमारे साथ हैं, बातचीत करें। कर्मचारी ने अपने भरोसा, एक मिनट, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? देखिए ये कर्मचारी जिस तरीके से एजेंसी के यहाँ पर पहुंचे हैं और कैमरा बंद करवाने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल जिस तरीके से लोगों की आवाज हम जो है प्रशासन तक, जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ कैमरा बंद करवाने की बात जो है कंपनी के कर्मचारी कहते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, अपने आप में कई सवाल खड़े